हम ही बरा है, अपने हाथ पास सलामत है, हम सांसें ले रहे। हमें कितने लोग को खाने नहीं, हम दबा के 3-3 टाइम खा रहे, हम 5 टाइम भी खाते हो गया। खा रहे क्या नहीं खा रहे? कितने लोग रोड पे भूखे मर रहे, इनके पास खाने को कुछ भी नहीं है, पीने को पानी तक नहीं है, एक अंडे के लिए लोग झगड़े कर रहे। हमें हमारे पास पानी नल चालू रख के हम बिंदास पड़े रहते। हालेलुया, धन्यवाद दो। प्रभु ने हमको अच्छे अच्छे कपड़े दिए पहनने के लिए, कितनों के पास फटे फूटे कपड़े, किसी के पास घर रहने के लिए, कितने लोग झोपड़े पे रोड पे रहते। धन्यवाद दो कि प्रभु ने हमको अच्छी कंडीशन में रखा। हालेलुया। हम हमेशा आगे देखते हैं, बिल्डिंग को देख के अपने झोपड़े को आग लगाते। अरे काय घर रे, काय प्लॉट आहे, आमचं कधी होईल? अरे बाबा, ते करता करता तो ते हाय ते पण घेऊन जाईल। आमेन। जो कुछ भी हमारे पास है परमेश्वर को धन्यवाद। आमेन। थोड़ा पीछे पलट के देखने का। बाबा मी त्या आरती मध्ये राहतो, ते बिचारे 4 मुलांना घेऊन झोपडत राहते बघ, त्याच्यापेक्षा मी बरंच आहे। आमेन। कभी भी जरा पीछे पलटना, हमारे से भी ज्यादा तकलीफ में लोग पड़े हुए। आमेन। मैं दुखी यार, 3 बच्चे कैसे संभालूंगा, क्या होगा मेरा? रो के पीछे देख, कितने बच्चे अनाथ घूम रहे, माँ बाप भी नहीं देखने के, उसको परमेश्वर संभाल रहा है। तेरे को तो सहायक रखा तेरे बच्चों के लिए। क्यों रोती है, क्यों रोता है? बहुत दुखी लोग हैं प्रियो। हमको हमारा दुख बहुत बड़ा लगता है ना, कभी दूसरों के दुख को देखो, कितने लोग परेशान हैं, कितने दुख में हैं, कितने परिस्थिति में हैं। किसी के 10-10 घर रहते पर भी रोते रहते। गांव में हजारों जमीन रहते तरी टेन्शन, माझा हक्काचा जाईल तर, माझा हिस्सा भेटला तो हे मरते रहते जगह के लिए, धन के लिए, पैसे के लिए। किसके पास देख एक हीट की भी जगह नहीं है, तो वो शान से जी रहा है। हालेलुया। मत टेंशन लो, जो कुछ भी है उसमें धन्यवाद। हमें परमेश्वर तुझे और आशीष देगा। हमें हाँ, कितने लोग वचन सुनना चाहते हो? हम बाइबल खोलेंगे, वचन निकालेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद। हम निकालेंगे पहले यूहन्ना की किताब, यूहन्ना की पहली पत्री, सबको मिला? यूहन्ना की पहली पत्री भेटलं सर्वांना? धन्यवाद यीशु के नाम से। परमेश्वर मैं आपके चरणों तले आता हूँ प्रभु, आज के पवित्र वचनों को आपके पवित्र आत्मा में सौंपता हूँ प्रभु। आज के वचन हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करें, अद्भुत सामर्थ्य हमें भरे, नए प्रकाशन हमें दे कि तेरा वचन हमसे क्या बातें करते हैं। होने दे प्रभु, तेरी मर्जी आ रही के जीवन में आज पूरी हो। यीशु के नाम से मांगते हो, सुन और ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। मैं भी मेरे परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, मुझे मेरे परिवार को मेरे परमेश्वर ने सुरक्षित रखा, जीवित रखा, मेरे और मेरे परिवार की शरीर प्राण आत्मा का ताबा लिया, हर पल अनुग्रह दया करता है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। हम निकालेंगे यूहन्ना की पहली पत्री, उसका 2 अध्याय, उसका 1 से मैं 6 तक पढ़ूंगा। सबने निकाला? हालेलुया। आमीन। पहला लिखा है मसीह हमारा क्या सहायक। क्या लिखा है? मसीहा हमारा आमीन। सहायक का मतलब क्या? हमारी मदद करने वाला, हमारी सहायता कर रहा, हमारी हेल्प करने वाला। वो मसीहा कौन है? हमारा क्या है? सहायक है। क्या है? सहायक। उधर हेडलाइन में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक विश्वासी का जीवन, एक मसीहा का जीवन कैसे होना चाहिए। हालेलुया। अगर मेरा सहायक कोई है तो क्यों तुम्हारी सहायक बनेगा? क्यों करेगा? क्योंकि सबसे पहले तो तुमसे प्यार करता है, सबसे पहले तो उसको आपकी चिंता है। जिसको आपकी चिंता है उसकी बातें हमें सुनना बहुत जरूरी है। जो तुम्हारे लिए हर पल खड़ा रहता है उसके जैसा बनना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। आमीन। यहाँ पे लिखा है, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। हालेलुया।
यूहन्ना ये पत्री में लिख रहा है विश्वासियों से, उसके आत्मिक बच्चों से। क्या लिख रहा है? हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो, क्योंकि ऐसा मेरा परमेश्वर उनके दासों को, उनके चेलों को दर्शाता था। परमेश्वर यहाँ से स्वर्ग में उतर कर तुम्हारे बीच में आके तुमसे बात नहीं करेगा, हालेलुया, लेकिन उसके दासों के द्वारा, उनके दासियों के द्वारा, उनके भविष्यवक्ताओं के द्वारा, उनके याजकों के द्वारा तुमसे बातें करेगा। आमीन। परमेश्वर प्रकाशनों के द्वारा तुमसे बातें करेगा, वचन के द्वारा तुमसे बातें करेगा, मुझसे बातें करेगा। यहाँ पे मेरे बालों को ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारे एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। आमीन। पहला तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम पाप मत करो। क्या करो? मत करो। और यदि कोई पाप करे, तुम पाप मत करो। अनजाने में अगर तुमसे पाप हो जाता है, जानबूझ के पाप किया, उसकी क्षमा नहीं है गुरु। अनजाने में जो पाप होता है, परमेश्वर कहता है तुम प्रायश्चित कर सकते हो यीशु के नाम से। आमीन। और बचे रहे कि अनजाने में भी मुझसे पाप ना हो। आमीन। प्लानिंग करके पाप करना वो अलग है, सोच समझ कर पाप करना वो अलग है, जो अनजाने में हो जाता है पाप अलग है। कितने लोग समझ रहे मेरे बात? योजना बहुत प्रकार की होती है। हमें भली भी योजना होती है, बुरी भी योजना होती है। हमें जब परमेश्वर का समय है, परमेश्वर को दो। हालेलुया। आपको पता है इस जगह जाने से मुझसे पाप हो सकता है, इस जगह जाने से परमेश्वर के प्रेम से मैं वंचित हो सकती हूँ, इस जगह जाने से शैतान मुझसे पाप करवा सकता है, लेकिन इस जगह जाने से मैं पाप से बच सकती हूँ। प्रभु की उपस्थिति में जाने से मैं गलत संगति से बच सकती हूँ। तो तुम कहाँ जाना चाहिए? कुठं जायला पाहिजे? लेकिन फिर भी हम वहां जाते हैं तो हम जानबूझ के पाप करते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में न जाते हुए, जहाँ पे नहीं जाना है उस वक्त उधर जाके बैठेंगे, उधर टाइम पास करेंगे, तो तुम जानबूझ के पाप करते हो। हालेलुया। परमेश्वर के समय पे अपने आप को टाइम दोगे, गलत संगति में टाइम दोगे, तो तुम जानबूझ के पाप करते हो। हालेलुया। अनजाने में हुई उसके लिए पश्चाताप, प्रायश्चित मेरा यीशु मसीह है। मेरे यीशु का लहू का एक बूंद काफी हमारे हर एक अपराधों को धोने के लिए। हालेलुया। इसलिए यहाँ पे सिखा था हमारा एक सहायक अर्थात धर्मी यीशु मसीह। कौन? धर्मी। धर्मी यीशु को हम धर्मी कहते हैं क्योंकि वो हमें कहता है कि तुम धर्मी हो। धर्मी वही होता है जो धार्मिकता के मार्ग पे खराई से चलता है। आज आप और मैं धर्मी है। हालेलुया। धर्मी यानी यीशु के रास्तों पे चलना, यीशु के नक्शे कदम पे चलना, यीशु के वचन में चलना, यीशु के स्वभाव में रहना। हालेलुया। मेरा यीशु मसीह पिता के स्वभाव में था, इसलिए धर्मी ठहरा। मेरे यीशु मसीह पिता की बातों को सुनता था, वही बोलता था। आमीन। मेरे यीशु मसीह कुछ भी करने से पहले पिता को हाथ उठाकर महिमा देता था, इसलिए वो धर्मी था। हालेलुया। अभी आगे लिखा है हमारा एक सहायक है अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। हमारे पापों के लिए कौन मरा? आमीन। हमारा प्रायश्चित किसने किया? हमारे लिए कोड़े किसने खाए? हमारे लिए अपना लहू का एक एक बूंद किसने बहाया? उसने हमारे सारे दुख, हमारे दर्द, हमारे दंड को लिया, प्रायश्चित बना। आमीन। दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो तुम्हें पाप की क्षमा देगा। क्षमा तो क्या, हर पाप कर बोले क्या बिंदास चलता है क्या? चाल तो रे बाबा कर, थोड़ा दम मारला तर काय फरक पडतंय? थोड़ा इकडे तिकडे डिंगडॉंग गेलं तर काय फरक पडतोय? एंजॉय, ये जिंदगी लाइफ है, एक ही तो जिंदगी है, मजे मारो। हालेलुया। लेकिन मेरा यीशु मसीह ऐसा नहीं कहता। हालेलुया। उसने हमारे लिए कलवरी क्रूस पे अपनी जान दे दी ताकि हम डिंग डोंग करने से बचे।
वो जिस जगह से हम निकले हम फिर से उसमें ना धसे। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा है हमारे पाप को प्रायश्चित है, और केवल हमारे नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। संसार ने सारे जगत के पापों को अपने ऊपर ले लिया, हमें, और कलवरी क्रूस पर अपने प्राण दिए। हालेलुया। बहुत से लोग को ना क्या लगता है मालूम है, यीशु मसीह मरा, परमेश्वर का योजना था, किया क्या, हम भी क्रूस पे थोड़ी मर सकते। हालेलुया। हमें, लेकिन हम हर पल उसे क्रूस पे मारते रहते। हालेलुया। हमारे स्वभाव के जीवन जीने के द्वारा। हमें। हालेलुया। पौलुस बड़े शान से कहता था, कौन सी ऐसी चीज है मुझे तेरे प्रेम से अलग कर सकती? क्या नंगाई, क्या गरीबी, क्या ऊंचाई, क्या गहराई, ऐसा कौन सा चीज है मुझे तेरे प्यार से अलग कर सकता है? क्यों शान से कहता था मालूम? क्योंकि वो वैसा रहता था। हालेलुया। हम भी कभी कभी बहुत बड़े बोलते, प्रभु मी कधी तुला सोडणार नाही, देवा बाप्पा मी तुझ्या बरोबर राहणार, मला तुझ्या प्रेमापासून कोण लांब करू शकत नाही, मुझे तेरे प्यार से कभी अलग नहीं कर सकता, मैं हमेशा तेरे प्रेम में तेरे प्यार में बने रहूंगी। आमीन। हम दिन में कम से कम 30 या 5 या 4 बार तो अलग होते। अगर हमारे मुंह से कोई गलत बात निकली उसी वक्त हम परमेश्वर के प्रेम से अलग हो जाते। हम किसी के बारे में चुगली करते, उस वक्त सडनली तुम परमेश्वर के प्रेम से अलग हो जाते। और हम बोलते की प्रभू आम्ही तुझ्या कधी सोडणार नाही। दिवसात किती वेळा सोडतात आठवण पण नसते। तुम्हारे मुंह से गाली निकली, चट करके तुम परमेश्वर के प्रेम से अलग हो गए। बोलते प्रभु मैं अंत पर रहना। दिन में कितने बार हम उसके प्रेम से अलग होते पता है? सभी, आप, मैं, सब हम उसके प्रेम में बने रहना, मतलब उसकी बातों को सुनना, सहायक के संग रहना। हमें कितने बार हमारे मुंह से नकारात्मक बातें हम बोलते, कितने बार हम अपनों को कोसते, उसी वक्त हम परमेश्वर के प्रेम से अलग हो जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन को समझो, जानो, उसके प्रेम में बने रहना, मतलब हर दिन, हर पल, हर समय हमें याद रहना चाहिए कि प्रभु कहीं मैं तेरे प्रेम से अलग ना हो जाओ। केवल बोलने वाली नहीं, करने वाली बनो। फक्त बोलणारी नाही, मी करणारी बनणार आहे। मैं बोलने वाला नहीं, बोलकर करने वाला बनूंगा। आमीन। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर हमारा सहायक है, तो सहायक के साथ हमें रहना पड़ेगा। हालेलुया। हमारे नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी यदि हम उसकी आज्ञा को मानेंगे, इसकी आज्ञा को, किसकी आज्ञा को मानेंगे? उसकी आज्ञा को मानेंगे। हालेलुया। उसकी आज्ञा को मानेंगे। उसकी आज्ञा मैंने आपको बताया था, ऐसे तो 10 आज्ञा परमेश्वर ने दी थी मूसा के द्वारा, लेकिन यीशु मसीह ने आकर कम कर 2 आज्ञा दी। कौन सी थी? बाबा बोला कि और परमेश्वर से धन से, शक्ति से, मन से, पूरी ताकत से, सच्चाई से परमेश्वर से प्रेम करना। हालेलुया। मैंने बताया था बीच में कि 2 आज्ञाओं में सारी बातें आ जाती है, सारा स्वभाव आ जाता है, सारी चाल और चलन आ जाती है मसीह की। हालेलुया। क्या लिखा? यदि हम उसकी आज्ञा को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। आमीन। परमेश्वर को जानना मतलब उसकी आज्ञा को मानना। हालेलुया। त्याच्या प्रतिज्ञाला ओळखणं, उसकी आज्ञा को समझना, उसकी आज्ञा को समझकर करना और चलना, तब हम जान लेंगे कि सचमुच यीशु ख्रिस्त ने तुला ओळखलेला आहे। हालेलुया।